नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल सिंह बैस। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना वॉरियर्स के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल जिन लोगों ने कोरोना के भीषण काल में वॉरियर बनकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी, वो भी अपनी और अपनों की जान की परवाह किए बगैर उन्हें अब बेरोजगार किया जा रहा है। यूं कहना चाहिए कि बेरोजगार कर दिया गया है। जी हाँ, जिन पर फूल बरसते थे अब उन्हें बेरोजगारी के कांटे चुभाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हैरानी तो इस बात को लेकर है कि इन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने तक से रोका जा रहा है। ऐसे में तकरीबन साल भर लोगों को उनकी सेहत और जीवन के लिए उत्साहित करने वाले वॉरियर्स की जिंदगी में ही अब निराशा घर करती जा रही है। इन्हें फिलहाल कहीं से उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। सिर्फ कोर्ट से इंसाफ की आस बची है। मुद्दा बड़ा और गंभीर है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही बात होगी महाकाल की नगरी में चल रहे बीजेपी के महापाठ की। दरअसल उज्जैन में बीजेपी का जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होना था, उसकी शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। विधायकों के इस प्रशिक्षण में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के कई दिग्गज शिरकत कर रहे हैं, मान्यों को मंत्र दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस महापाठ से प्रदेश का भी महाउद्धार होगा। क्या जनहित के कार्यों में तेजी आएगी या इस महापाठ का मकसद कुछ और है? इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत वॉरियर्स की बेबसी से। बीते साल की शुरुआत से ही देश कोरोना की चपेट में आ गया था। वहीं जैसे जैसे वक्त बीता, महामारी ने जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उधर लोगों में इस कदर खौफ था कि अपनों तक से मिलना जुलना उन्होंने छोड़ दिया था। खुद को पूरी तरह से घर में ही कैद कर लिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस महामारी में मदद के लिए आगे आए और वॉरियर बनकर लोगों को वायरस से बचाने में जुट गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर 6000 से ज्यादा वॉरियर्स ने दिन रात अपनी सेवाएं दी। लेकिन अब जब हालात पहले से काफी बेहतर हैं, लोगों में कोरोना का खौफ खत्म हो गया है, तो वॉरियर्स को न सिर्फ बेरोजगार किया जा रहा है बल्कि इन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया गया है। चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना के भीषण काल में अपनी जान दांव पर लगाकर जनता को वायरस से बचाने वाले वॉरियर्स के साथ अब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश में कई लोगों को कोरोना वॉरियर बनकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाएं ली गई। लेकिन अब जब मुश्किल वक्त गुजर गया तो इन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 5000 के करीब वॉरियर बेरोजगार हो गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा कतार में है। बता दें कि अपने हक के लिए ये कोरोना वॉरियर्स कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा इनके साथ बदसलूकी और हो गई। कुछ समय पहले ही राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स पर जमकर लाठियां बरसाई थी। तब कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष भी इन वॉरियर्स के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में ये काफी निराश है। कोरोना वॉरियर्स का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में अब इन्हें इंसाफ के लिए अदालत का ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। भोपाल कलेक्टर हम लोग कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के नाम से कोई परमिशन देने की तैयार नहीं। यदि एसडीएम साहब परमिशन दे दिए तो सीएसपी साहब नहीं देते, सीएसपी साहब दे दिए तो नीलम पार्क में चौहान साहब बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो अपन कोर्ट भी करेंगे, अपन रोड में भी लड़ेंगे। बेरोजगार होने से कोरोना वॉरियर्स काफी परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर ये स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। खैर, अब जब आंदोलन प्रदर्शन की भी कोरोना वॉरियर्स को अनुमति नहीं मिल रही है, तो देखना होगा कि क्या कोर्ट के जरिए इनके साथ इंसाफ होगा या अपनी मांगों को लेकर इन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वॉरियर्स की बेबसी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता राहुल राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार, कोरोना वॉरियर राजवीर त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप सभी अतिथियों का स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। और सबसे पहले बात चूंकि कोरोना वॉरियर्स की हो रही है, तो राजवीर जी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से नियुक्ति दी गई थी और किस तरीके से अब समस्याएं पैदा हो गई। सबसे पहले तो मैं स्वराज एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें मंच दिया पूरी मध्य प्रदेश में और देश की जनता में अपनी बात रखने के लिए। शुरू से स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, हमारा साथ दे रहा है, सभी लोगों पे हमारी खबर पहुंचा रहा है। और बात कर रहे हैं आप कैसे नियुक्ति हुई, तो मैं बताना देना चाहता हूं कि जब नियुक्ति हुई थी तो सरकार ने बाकायदा बोला था कि ये अस्थायी नियुक्तियां हैं। कोरोना में जब संक्रमण हो रहा था तो क्या था कि उस समय पे मध्य प्रदेश के जो स्थायी कर्मचारी थे वो भी छुट्टियां लेके बाहर चले गए थे, अपने अपने घरों में कैद थे। तो सभी लोगों ने लगभग मना ही कर दिया था। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जुनून वाले जो सरकार का साथ दे रहे थे। उस समय पर एज ए वॉलंटियर हमारे जो साथी थे वो लोग घर से बाहर आए समाज और देश की सेवा करने के लिए, और उन्होंने अपने जो पहले से जॉब कर रहे थे उन जॉब को, उन अपने अपने व्यवसाय को तिलांजलि देते हुए मध्य प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिए, प्रदेश की जनता की सहायता करने के लिए आगे आए और सरकार का साथ दिया। तो ये साथ कब टूटा और कब सरकार ने जो है आप लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी, और क्या पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया है? अभी तो 6000 लोगों ने भर्ती, उस समय पर 6000 लोगों की भर्ती हुई थी, उसमें से 5000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बेरोजगार करके वो रोड पे लाके खड़ा कर दिया। इनमें कौन कौन से कैटेगरी के स्वास्थ्य? उसमें लैब टेक्नीशियन थे, आयुष डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ, ANM, नर्स मेल फीमेल नर्स और फार्मासिस्ट, ये लोग थे जिनको सरकार ने उस समय पे लिया था। और अभी ये जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया बेरोजगार, इनके परिवार की क्या दशा है, और चूंकि कोरोना वॉरियर्स थे तो इनमें से क्या खुद भी कई ऐसे भी थे कर्मचारी रहे हैं क्या जिन्होंने कोरोना को सामना किया, कोरोना ग्रसित हुए हैं? जो हमारे इतने सारे मतलब लगभग 80% लोग तो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं और वो उसमें विजय हासिल भी करके आए हैं। अच्छा, देखिए बेदखल तो आपको कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जाहिर सी बात है कि टीकाकरण भी हुआ है, तो क्या उसमें किसी प्रकार का आप लोग को शामिल किया गया कि उसमें भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई? नहीं, उसमें प्राथमिकता कुछ नहीं दी गई है। बिल्कुल, मतलब सरकार ने सिरे से आप लोगों को अब जो है कोरोना वॉरियर्स या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं राहुल राजपूत जी। राहुल राजपूत जी, आखिर एकदम से इतनी बेरुखी क्यों? देखिए, ये बेरुखी तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक कोविड का काल जो हमारे बीच में पूरे देश में एक संक्रमण का दौर गुजरा था, और उस संक्रमण के दौर के दौरान लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो एक अभियान चलाया था, और उन्होंने जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो वॉलंटियर्स थे, जो लगातार इस संक्रमण के दौर में लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, उनका कहीं ना कहीं हौसला बढ़े, उनको कहीं ना कहीं ताकत मिले कि समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। तो उन्होंने लगातार थाली बजवाई, ताली बजवाई और बहुत सारे ऐसे किए कि उनको कहीं ना कहीं हौसला मिलता रहे। जी, तो बस सवाल राहुल जी यही पैदा हो रहा है कि पहले तो आप लोगों ने फूल बरसाए और अभी सभी ने देखा कि पुलिस ने लाठियां बरसाई। बिल्कुल, जो इनकी मांगे हैं उनको लेके बहुत चिंतित है सरकार, और स्वास्थ्य मंत्री भी जो हमारे हैं उसको लेकर भी इनकी बात सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर किसी तरह की नियुक्ति दी जाती है तो आज सरकार में भी बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं, उसके तहत इनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखिए पहले ही इस चीज की घोषणा कर दी थी कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, अगर वो कोविड की काल के दौरान कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी मौत हो जाती है, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और उनको कहीं ना कहीं इस दौर में अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। वो बातें जो हो चुकी हैं हम राजवीर जी से जानते हैं। राजवीर जी, जिस तरीके से राहुल जी बता रहे हैं कि सरकार जो है, मंत्री हैं, वो संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं, आपका अभी तक का अनुभव क्या रहा? हमारा अनुभव तो इस सरकार से इतना बुरा रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हम इनको क्या बोलें क्या नहीं बोलें समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि संवेदनशील है सरकार, संवेदनशील है तो भैया हमें रोड पे क्यों आना पड़ा है? सरकार का मैनिफेस्टो में था हम रोजगार देंगे,
रोजगार देके छीनता कौन है? आप तो रोजगार छीन रहे हो। नहीं, लेकिन राजवीर जी ये आप जो है इसमें सरकार को फोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ आपकी शर्तों में लिखा गया था कि अस्थायी रूप से भर्ती किया गया। भाई साहब, आदमी जब कोई आता है एज ए वॉलंटियर आए, सेवा करने के लिए आए, तो वो अपने सारे धंधे और दूसरी जगह जॉब कर रहे थे उसको छोड़ के आए। तो कोई इसलिए नहीं आता कि भैया हम बिल्कुल पेट पे लात मार के पहले पेट के लिए अन्न खाएगा, पेट पूजा करेगा पहले, तब सरकार की नहीं। लेकिन यहाँ राजवीर जी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, मेरे ख्याल से रमेश शर्मा जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर कोई रोजगार शुदा उस समय था, उसके बाद वो उस रोजगार को छोड़ के इस रोजगार में क्यों आएगा? ये समाज की सेवा के लिए जुनून था, लोगों में जुनून था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवारों को बिल्कुल, जो बेचारे गरीब है, समाज सेवा पूरी हो चुकी है। अब यही तो आश्चर्य है। नहीं, हम बधाई देना चाहते हैं राजवीर जी, इस चीज को बिल्कुल हम नकार नहीं सकते कि आपने उस संक्रमण के दौर में जनता की सेवा की है जहां कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था, और सरकार लगातार चिंतित है इन चीजों को लेकर कि आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो यही है, कोई सुन नहीं, लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए बहुत सारे सरकार, आप एक बात बता दीजिए, जब जनवरी फरवरी के दौरान इस मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया इस कोविड के काल के उस संक्रमण के दौरान। ये सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे रहे, ना उस समय पीपीपी किट का बंदोबस्त था, ना उस समय कोई हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था थी। देखिए मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम आपको नहीं, आपके लिए करेंगे, और ऐसा कोई चीज नकारा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी कोरोना योद्धाओं को लेकर चिंतित है, और आपकी सब चीजें सुनी जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ मिलेगा। आपने अगर सेवाएं दी हैं तो देखिए, सेवाएं देने के बाद ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता। आप इस चीज मुख्यमंत्री से कल मिलने झंडे लाठी मार के भगा दिया था। समाज सेवा करने निकले हैं आप, तो आपकी सेवाएं जो हैं उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। सरकार इस चीज को लेकर चिंतित है और आप इसका हल तुरंत बिल्कुल। एक मिनट में आप दोनों को रोकना चाहूंगा, क्योंकि राहुल जी ने जो है कांग्रेस का राग छेड़ी दिया, कांग्रेस का नाम ले लिया है, और तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे मिथुन अग्रवाल हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मिथुन, क्या कहेंगे आप अब तक का जो एपिसोड आप देख रहे हैं, और सरकार की संवेदनशीलता, और ये आरोप तो बहुत पहले से लगने लगा था कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते कोरोना के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया था। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, एक आपने जानकार लोगों का पैनल यहां बैठाया है, और भारतीय जनता पार्टी की साथी ने जो बात कही, जो राजनीतिक आरोप लगाया, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो कोरोना वॉरियर है ये 25 मार्च 2020 को भर्ती हुए हैं। शिवराज सिंह जी ने शपथ जो ली है वो 24 मार्च की ली है। 20 मार्च को इन्होंने सरकार गिराई, और 19 मार्च को हमारे प्रदेश के विपक्ष के जो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं, विपक्ष के नेता नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं, विपक्ष के नेता नहीं थे वो। अरे भाई साहब, बोल दिया मैंने, नेता विपक्ष नहीं बोला मैंने, विपक्ष के, वो विपक्ष के नहीं थे क्या, सरकार में थे क्या उस समय? थोड़ा सा जानकारी लेकर के बोला करें। बात उन्होंने क्या कही थी, पूरे देश में उनका ये जुमला फेमस हुआ था, ये कोरोना नहीं डरोना है। ये कितने गंभीर थे कोरोना को लेकर के, उनके इस वक्तव्य ने बता दिया था। एक बड़ी 5-6 हजार लोगों की जब भर्ती होती है, उसमें कम से कम 15 दिन पहले पैंडेमिक के समय भी सरकारों को संज्ञान लेना होता। हमारी सरकार ने ये कार्रवाई शुरू की थी, तब जाकर के इन लोगों को नियुक्ति मिल पाई। पहली सच्चाई ये। दूसरी सच्चाई ये कि वो जो मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, जो स्वयं को मार्च में अस्थायी मुख्यमंत्री बताते थे, और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की बात जिन्होंने उपचुनाव में की थी, उस समय उनको याद क्यों नहीं आया कि ये अस्थायी मुख्यमंत्री थे, वो तो अस्थायी कर्मचारी थे। इसके पहले भी 5000 कंप्यूटर ऑपरेटरों को ये सरकार निकाल चुकी है, 6000 कोरोना वॉरियरों को निकाला जा रहा है, 4.5 लाख जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनको उनकी पेंशन काटी जा रही है, उनका एरियर काटा जा रहा है, उनका डीए काटा जा रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, 3 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिनको मिली है उनको आधी 50% भी नहीं मिली है। 50 लाख रुपए का इन्होंने घोषणा की थी कोरोना वॉरियरों को देंगे।
एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में किसी को मिला हो तो बता दीजिएगा। जिस एक व्यक्ति का आपने प्रचार किया था उसको भी अभी तक पूरी राशि नहीं मिली है। उसके बाद आपने ये योजना ही बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब आप सुन लीजिए राहुल जी, आपकी पोल खुलेगी, आपकी भी खुलेगी। अच्छा आप ये बता दीजिए, देखिए जनवरी में एक सवाल का जवाब आपकी सरकार थी, आपने कोरोना को लेके जो व्यवस्था की थी मिथुन जी कोरोना को लेके आपने पीपीपी किट की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे कोविड के अस्पतालों को लेकर आप तो यहाँ पर ऐसा करवाने वाले थे। अरे सलमान खान और जैकलीन के गले में आप हाथ डाल के घूम रहे थे। कमलनाथ जी कोविड की चिंता नहीं कर रहे थे, आपने ऐसा करवाया। मध्य प्रदेश के कोरोना योद्धाओं की आपने चिंता नहीं की। अरे अतिथि शिक्षकों की आपने आप बात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब कहा कि अतिथि मेरे ख्याल से राहुल जी, मिथुन जी, राहुल जी, मेरे ख्याल से देखिए ये आप के युवाओं को धोखा दिया, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने दलितों को धोखा दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में 15 महीने में 15 साल पीछे करके छोड़ दिया। अरे मिथुन जी आपने 15 महीने में 15 साल पीछे छोड़ दिया। अरे कमलनाथ जी आपने क्या मिथुन जी, आप दोनों से ही निवेदन है, आप दोनों से मिथुन जी, राहुल जी, आप अगर इसी तरह से आप रो रहे हैं। अरे आपने सड़क पे उतार दिया, विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं पा रहे, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे और किसानों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। अरे आप अपना अरे उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता आपको दिखा चुकी है आपको। चलिए बिल्कुल आप लोग शांत हो जाएं, राहुल जी मेरे ख्याल से जनता दिखा चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही होगी राहुल जी, मिथुन जी, प्रदेश की जनता क्या सोच रही होगी जो आपको देख रही होगी इस समय? मिथुन जी, राहुल जी, आप ये बताइए आपने 15 महीने में क्या किया? अरे 15 महीने में आपने क्या किया ये बता दीजिए। राहुल जी, चलिए रमेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। चुनाव में आप 16 नगर निगम पर रमेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। राहुल जी, मिथुन जी शांत हो जाए। देखिए आप लोगों ने मेरे ख्याल से करीब मेरे ख्याल से आप ये बताइए जनवरी में आईफा करके कोरोना योद्धाओं की चिंता नहीं कर रहे हैं आप? पहले मिथुन जी, राहुल जी, मेरे साथ शूटिंग रुकवा। अरे मिथुन जी एक मिनट 5,000 करोड़ रुपए का आईफा अवार्ड कर रहे हैं, चंदा उगारी कर रहे हैं आईफा के लिए। अरे हर एक मिनट शांत हो जाइए भाई, क्या कोरोना की चिंता करोगे आप? कर रहे हो वहाँ जाके क्या कोरोना की चिंता करोगे? आपने भाइयों एक मिनट के लिए शांत हो जाइए मिथुन जी और राहुल जी। अब देखिए आप करीब 5-7 मिनट का समय कुछ ऐसा गुजरा बहस का कि मेरे ख्याल से ना तो मुझे कुछ समझ में आया ना हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। लिहाजा सबसे पहले जो है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। मुझे एक मिनट आपको भी मौका, मेरा पूरा वक्तव्य नहीं हुआ ये बीच में नहीं, मैं अगर आप एक के बाद एक बोलेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों को समय मिलेगा, लेकिन एक साथ दोनों बोलेंगे तो किसी को भी समझ में आएगा। बोल रहे थे तब मैंने नहीं अब आगे से आप दोनों से अनुरोध है कि अब जो है मैंने कुछ नहीं बोला था। अब आगे से इस बात कर चलिए आप दोनों ने माना विषय से बैठक लेती है, अच्छी बात है। अब एक मिनट शर्मा जी उधर चले अरे शर्मा जी, अरे भाई शर्मा जी, अरे भाई शर्मा जी को भी और सलमान के गले में हाथ डाल के शर्मा जी को भी सुन लीजिए। चिंता नहीं थी। अरे कमलनाथ जी ने जैकलीन और उसके गले में हाथ डाल के घूमे। कोरोना योद्धाओं की चिंता करते हैं। अरे अतिथि शिक्षकों की चिंता करते हैं आप।
भाई क्या चिंता करी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको आपने क्या किया? 15 महीने में आपने क्या किया? किसानों अरे आप दोनों ही मूर्धन्य, आप दोनों ही एक मिनट आपको जानकारी है क्या मध्य प्रदेश में सैलरी कितने रुपए दी जाती है? आपको जानकारी है? अरे बहस नहीं खत्म कर दी जाए क्या? जानकारी है क्या? नहीं मिथुन जी बहस नहीं खत्म कर रहे क्या? मिथुन जी बहस नहीं खत्म कर रहे? आज क्या कर रहे हैं? राहुल जी बहस नहीं खत्म कर रहे क्या? आप नहीं थे ना पर पटल पर। रमेश जी आप बताएं कि आप खुद देख रहे हैं कि मसला कितना गंभीर था। बेरोजगार बेचारे परिवार जो करीब 6000 बेरोजगार हो गए हैं, जिनके घरों में चूल्हे जलने की संकट पैदा हो गया, हो सकता है कई घरों में ना भी जल पा रहे हों, और उससे गंभीर मसले पे बड़ा क्या शब्द नहीं है मेरे पास कि इतने गंभीर मसले पर दोनों ही वरिष्ठ प्रवक्तागण हैं, दोनों ही संभ्रांत पार्टियां हैं और इस तरीके से दोनों बिहेव कर रहे हैं। शर्मा जी आपकी टिप्पणी। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मामला बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है। प्रश्न कुछ लोगों के सरकार के द्वारा निकालने का नहीं है, वो सरकार को अधिकार है, वो निकाल सकती है, लेकिन किन लोगों को निकाला है और उन लोगों ने क्या काम किया है, निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है। और मैं आपके माध्यम से बहुत विनती करूंगा हाथ जोड़ करके दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को कि कृपया इस मुद्दे को, चूंकि संवेदनशील मुद्दा है, ये मानवीय मुद्दा है, एक सैद्धांतिक मुद्दा है, मुद्दे पर रहें और बहुत मौके मिलेंगे एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के, एक दूसरे की कमियां गिनाने के, उसको कभी आगे देखें। और शर्मा जी मुझे लगता है कि जिसकी बात में दम हो उसे शायद चिल्लाने की भी जरूरत ना पड़े अगर तथ्यों में दम हो। देखिए इतना एक मिनट चूंकि यह मंच हमने कोरोना वॉरियर्स को दिया था, जाहिर सी बात है आप लोग काफी समय जो है व्यर्थ गवा चुके हैं, तो अब हक बनता है राजवीर त्यागी जी का। राजवीर त्यागी जी आप और क्या चाहते हैं, आप बताएं। हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं, और मैंने दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आज हमें मिला है, और कल और आप रोज आते हो, रोज अपना समय ऐसे ही चिल्ला के निकाल देते हो, निकालते रहना, लेकिन आज जो समय मिला है उसको मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दें, इसीलिए मैं और अपनी बात रखूं। हम ये चाहते हैं आदरणीय कि हमारे जो कोरोना वॉरियर थे, जो आज रोड पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनको संविदा में सम्मिलित कर लिया जाए। क्योंकि सरकार ने पहले हमसे कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, तो हमने उनको 2 ऑफर दिए थे, अगर आपके पास फंड नहीं है तो हमें काम कराते रहो, और जब आपके पास फंड आ जाए तब दे देना। उसकी वो भी नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे मुंह पे एक तमाचा मारा गया। फंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 8000 से ज्यादा वैकेंसियां भी निकाल दी हैं। अब बताओ क्या फंड नहीं है तो फिर ये कैसे निकाल दिए जगह। तो हमारा इनसे ये कहना है कि साहब पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं 6000, उनको ले लीजिए, उसके बाद उसमें जो बच रहे हैं उनमें आप एग्जाम करा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भर्तियां हुई हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को पालन करके ही हुई हैं। ऐसे नहीं हुई कि तू भी आ जा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सीएमएचओ कलेक्टर ने पूरी गाइडलाइन के साथ, उनके साथ में इंटरव्यू हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, वेरीफाइड हुए हैं, हर चीज हुई है, पूरी प्रक्रिया से निकले हुए ये लोग हैं। तो मेरा बस इतना एक निवेदन है सरकार से, चूंकि आप बैठे हैं यहाँ पे उनके प्रतिनिधि के तौर पर, तो मामा जी से हमारी एक रिक्वेस्ट पहुंचा दें कि हमें ले लें, रोड पे नहीं बेरोजगार नहीं करें। तो और उसके बाद उन्होंने कुछ बोला है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने बोला था। और स्वास्थ्य सचिव जी से भी हमारी मीटिंग हुई है कल, तो उन्होंने भी कुछ बोला है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी से भी हमारी जहां जहां वो जा रहे हैं वहां मुलाकात, हमारे लोग जा रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञापन लेने के बाद और कुछ नहीं कर रहे हैं। श्रीमंत सिंधिया जी से भी ग्वालियर में मुलाकात हुई, सांसद, विधायक, मंत्री, अध्यक्ष कोई छोड़ा नहीं है हमारे लोगों ने, हम लोगों ने, और वहां से अभी तक कोई भी कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी हमें 2 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं। मैं कल का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मिंटू हॉल में कल मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, हमारे लोग वहां पे मिलने के लिए गए, वहां पर बाहर सिर्फ खड़े थे और पुलिस वालों ने उनको अंदर जाके एक पार्क में जाके बंद कर दिया। और अब तो मुख्यमंत्री जी हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि पहले तो हमारे ऊपर फूलों की मालाएं और सारे जो जितने भी अच्छे अच्छे शब्द होते हैं हमारे लिए बोले गए। तो क्या अब हमारी शक्ल इतनी भी खराब हो गई है, इतने बुरे हो गए हैं कि हमें देखना तक पसंद नहीं है। पुलिस ने वहां से, हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि हमें साहब शांति से खड़े हैं और हमारे आंदोलन का एक भी घंटा, एक भी मिनट, एक भी शब्द ऐसा दिखा दें, ऐसा बता दें रिकॉर्डेड
कि हमारे प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए उसमें कोई भी अपशब्द बोला हो। हमारा आंदोलन इतना शांतिप्रिय आंदोलन है, अनुशासन के साथ आंदोलन हुआ है कि सबने जितने भी आज तक रिपोर्टिंग की है कोई भी ऐसे शब्द नहीं ढूंढ पाया है। आपने चूंकि आंदोलन की बात की, लेकिन अब तो समस्या यह है कि शायद अब आप लोग को प्रदर्शन और धरने की अनुमति भी नहीं मिल रही है। हमने सब जगह जाके कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय, सीएसपी, एसपी, नीलम पार्क गए, हम लोग शाहजहां पार्क गए, हम लोग अम्बेडकर पार्क संबंधित थाने में, एसडीएम कार्यालय और बीएचईएल में, लेकिन हमें अब तो 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है बैठने के लिए। क्योंकि आपको आंदोलन का भी मौका नहीं मिल रहा है, तो अगला कदम क्या होगा? आपके अनुमति से 2 बात जोड़ना चाहता हूँ। एक बात मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और एक आग्रह मेरा ये कोरोना वॉरियर्स से है। सबसे पहली बात तो ये सरकार से मेरा आग्रह यही है कि वाकई इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, इनका मामला विशेष प्रकरण है और विशेष प्रकरण मान करके ही इस पर विशेष निर्णय होना चाहिए, ये प्रार्थना मेरी सरकार से है। दूसरा, कोरोना वॉरियर से मेरा ये कहना है कि वो रोजगार नहीं था, वो कोरोना से लड़ाई के लिए उनको कोरोना योद्धा चाहिए, नाम ही उसका वॉरियर्स है। तो कुल मिलाकर के आप वहां पर गए थे, सेवा कार्य के लिए गए थे, वो बहुत उच्च काम है और उच्च काम के लिए आपका जितना सम्मान किया जाना चाहिए उतना सम्मान वो भी कम पड़ेगा। आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, इसको रोजगार से ना जोड़ें। एक बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं हमारे जो कोरोना प्रतिनिधि से, मान करके चलिए सरकार आपके बारे में कुछ ना कुछ विचार कर रही है और ये जो अभी वाण से निकली है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, उसके कई अर्थ होते हैं और उसका कारण है कि भर्ती में सरकार की गाइडलाइन होती है कि कहां से कौन भर्ती होगा। उस समय चूंकि ताबड़तोड़ भर्तियां कलेक्टर को अधिकार दे दिए थे, तो उन्होंने जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर के जो ताबड़तोड़ भर्तियां की थी, तो कुल मिलाकर के वो फ्रेम बना करके जो उसमें भर्तियां होंगी और मुझे उम्मीद है इस सरकार से और अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मान करके चलिए कि आप सड़क पर नहीं रहेंगे, सरकार आपके लिए कुछ कर रही है और भर्ती होगी, उसको फ्रेम बन जाने दीजिए। बहुत सारी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती। दरअसल दिक्कत यहाँ ये हो रही शर्मा जी की जो सरकार का रवैया है वो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स को आशंकित कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राजवीर जिक्र कर रहे थे कि उनको देखते ही उनके आसपास पुलिस का घेरा लग जाता है। आपको नहीं लगता शर्मा जी कि इनको जो है 4-5 महीने की मोहलत दी जानी चाहिए और इसके बाद अगर कहीं इनको कंपनसेट किया जाता है तो वहां करना चाहिए? बिल्कुल सही आपने कहा कि चूंकि वॉरियर्स नाम इनके आगे जुड़ा हुआ है तो ये सम्मान के पात्र तो है ही। अब ऐसे सम्मान के पात्र लोगों को यदि पुलिस के डंडे पड़े, लाठियां उठाएं तो उचित नहीं लगता है। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये कोरोना वॉरियर्स जो राजवीर जी भी कह रहे हैं कि अगर आगे उनकी बात नहीं सुनी गई तो अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो शर्मा जी आपको क्या लगता है कि अदालत से कोई इनको किसी प्रकार की मोहलत मिल सकती है? देखिए, मुझे अदालत का तो क्या निर्णय लेगी, लेकिन नियम कायदों के हिसाब से अदालत से कुछ पक्ष में फैसला होगा, इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है उसकी, क्योंकि सरकार ने जो कहा था वो कथन अलग था। सरकार ने कोई ऐसा लिखित नहीं दिया था कि आपको नौकरी में प्राथमिकता देंगे। तो ये मेरा अनुमान है, ईश्वर करे अदालत इनके पक्ष में फैसला दे, बात तो हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि अदालत का फैसला आने से पहले, चूंकि अदालत में बहुत समय लगता है, उससे पहले कुछ ना कुछ फैसला सरकार ले लेगी। थोड़ा सा धीरज रखें। हाँ, एक बात जरूर आपके माध्यम से और जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के यहाँ प्रतिनिधि है उनके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि इन लोगों ने ये ऑफर किया है कि जब तक व्यवस्था हो तब तक भले ही इनको तनख्वाह ना दें, ये 2-3 महीने काम करते रहेंगे, तो मोटे तौर पर ये अगर इन्होंने आश्वासन दिया है तो सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सरकार इस मुद्दे पर विचार नहीं भी कर रही है तो मैं राजवीर जी को, अब हम लोग फिर मिलेंगे, यहीं इसी स्थान पर मिलेंगे। भगवान जी ने चाहा तो 2-3 महीने में समस्या का निदान हो जाएगा। अब चूंकि राजवीर जी का समय बहस में खत्म हो रहा है, तो राजवीर जी आपको 1 मिनट दिए जाते हैं, अगर आपको कोई इच्छा हो जो चीज आप बहस के दौरान ना कह पाए हो वो कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से, स्वराज जी के माध्यम से सीएम शिवराज जी को यहाँ से अपने शब्द बोलना चाहता हूँ कि शिवराज जी, हमने आपके ऐसे बुरे वक्त में प्रदेश की जनता की आप और आपकी खुद सेवा की थी जब आप कोविड पॉजिटिव हुए थे। तो संवेदनाओं को रखते हुए, मानवीय संवेदनाओं को रखते हुए
हम सारे लोग जो आज रोड पे हैं उनको आप ले लीजिए, और हमें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, यकीन है, भरोसा है कि हमारे साथ में वो अच्छा सलूक करेंगे, हमें वापस बेरोजगार नहीं देंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगार नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए हम सबकी भी मैं राजवीर जी आपको यद्यपि मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं, मैं पत्रकार हूँ, समीक्षक हूँ, एक समीक्षक के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ तसल्ली रखिए, भगवान जी ने चाहा 3 महीने के भीतर ठीक हो जाएगा। राहुल जी भी चिंतित हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको शादी के मिथुन भाई आप राजवीर जी ने कहा प्रभु राम चौधरी जी ने उसने आश्वासन दिया कि वो चिंतित है। आप हाँ चिंतित है तो आने दीजिए ना भाई, आने दीजिए, समय आएगा तो सब होगा। देखिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास नहीं आए हैं, मिथुन जी आप आपके पास नहीं आए हैं, अरे आपके पास नहीं है कोई वचन, बच्चे को देश की जनता ने आपको चेहरा दिखा दिया है, चेहरा दिखा दिया है, आपको चेहरा दिखा दिया है, नगर हाँ आपका चेहरा पर्दाफाश हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुटे कोरोना वॉरियर्स से सरकार ने संविदा पर काम कराने या फिर उन्हें नियमित करने का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से इन वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बीते 10 से 11 महीने तक जिस तरह से दिन रात काम किया, उसके बाद अब इन्हें एकदम से बेरोजगार कर देना कहीं से भी ठीक नहीं लगता। जरूरी है कि मुश्किल वक्त में मदद के लिए आगे आए इन वॉरियर्स को भी सरकार कुछ समय देकर उनकी मदद करे, ताकि ये अपने जीवन यापन के लिए कोई और व्यवस्था कर सकें। खैर, ये तो बात हुई वॉरियर्स की बेबसी की।